गुजराती मूल के काश पटेल जहां अमेरिकी एजेंसी के एफबीआई डायरेक्टर बन गए, तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत ने रेलोस साइन कर लिया है रूस के साथ, और ये बहुत बड़ी बात है। क्या भारत ने इसे कैसे साइन कर लिया, कब साइन कर लिया, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय मूल के कश्यप काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर बन गए हैं। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। गुरुवार को वोटिंग के दौरान 51-49 के मामूली बहुमत से पद के लिए चुना गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के अलावा पटेल के विरोध में 2 रिपब्लिकन सांसद सुसान कॉलिंस और लीसा मर्कोस्की दोमात्र ने भी वोट दिया था। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों को इस बात का डर है कि काश पटेल पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों का पालन करेंगे और उनके विरोधियों को निशाना बनाएंगे। मंजूरी मिलने के बाद पटेल ने राष्ट्रपति ट्रंप और अटॉर्नी जनरल पॉम बोंडी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। सीनेट से मंजूरी के बाद पटेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि एफबीआई अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाने वाले का इस ग्रह के हर कोने में पीछा करेगी। पटेल ने इसे चेतावनी की तरह लेने के लिए कहा। पटेल ने लिखा, एफबीआई की जी-मैन से लेकर 9/11 हमले के बाद हमारे देश की सुरक्षा तक एक शानदार विरासत है। अमेरिकी लोग एक ऐसी एफबीआई के हकदार हैं जो पारदर्शी, जवाबदेह और न्याय के लिए प्रतिबद्ध हो। हमारी न्याय प्रणाली के राजनीतिकरण ने जनता के भरोसे को खत्म कर दिया है। हम एक ऐसी एफबीआई बनाएंगे जिस पर लोग गर्व कर सकेंगे। काश पटेल भारतीय प्रवासी के बेटे हैं। उनका जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था। काश पटेल के माता पिता युगांडा के शासक ईदी अमीन के देश छोड़ने के फरमान से डरकर 1970 के दशक में भागकर कनाडा के रास्ते अमेरिका पहुंचे थे। 1988 में पटेल के पिता को अमेरिका की नागरिकता मिलने के बाद एक एरोप्लेन कंपनी में नौकरी मिली थी। 2004 में कानून की डिग्री हासिल करने के बाद जब पटेल को किसी बड़ी लॉ फर्म में नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने एक सरकारी वकील के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि ड्रीम जॉब के लिए उन्हें 9 साल तक इंतजार करना पड़ा। काश पटेल साल 2013 में वॉशिंगटन में न्याय विभाग में शामिल हुए। यहाँ 3 साल बाद 2016 में पटेल को खुफिया मामलों से जुड़ी एक अस्थायी समिति में कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया। इस विभाग के चीफ डेविड नून्स थे, जो ट्रंप के कट्टर सहयोगी थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति रहने के दौरान ट्रंप ने साल 2019 में जो बाइडेन के बेटे के बारे में जानकारी जुटाने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया था। इस वजह से विपक्ष उन पर नाराज हो गया। किसी कानूनी पचड़े से बचने के लिए ट्रंप ने इस मामले में मदद के लिए सलाहकारों की एक टीम बनाई। इसमें काश पटेल का भी नाम था। तब उनका नाम देखकर हर किसी को हैरानी हुई थी। काश पटेल साल 2019 में ट्रंप प्रशासन से जुड़ने के बाद तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। ट्रंप प्रशासन में वो सिर्फ 1 साल 8 महीने रहे, लेकिन सबकी नजरों में आ गए। मैगजीन द अटलांटिक की एक रिपोर्ट में पटेल को ट्रंप के लिए कुछ भी करने वाला शख्स बताया गया है। ट्रंप प्रशासन में जहां पहले से लगभग सभी लोग ट्रंप के वफादार थे, वहां भी उन्हें ट्रंप के सबसे वफादार लोगों में गिना जाने लगा। यही वजह है कि कई अधिकारी उनसे डरते थे। काश पटेल नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के सीनियर एडवाइजर के तौर पर काम कर चुके हैं। इस दौरान वे 17 खुफिया एजेंसियों का कामकाज देखते थे। इस पद को संभालने के दौरान पटेल कई अहम मामलों में शामिल थे। वे ISIS लीडर्स, अलकायदा के बगदादी और कासिम अल रीमी जैसे नेताओं के खात्मे के अलावा कई अमेरिकी बंधकों को वापस लाने के मिशन में भी शामिल रहे। ट्रंप के पद छोड़ने के बाद काश पटेल पूर्व राष्ट्रपति के एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश करते रहे। काश ने गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी नाम की एक किताब लिखी। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार में किस कदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। काश पटेल ने ट्रंप को बच्चों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए एक किताब द प्लॉट अगेंस्ट द किंग भी लिखी है। इसमें उन्होंने एक जादूगर का किरदार निभाया है जो हिलेरी क्लिंटन से ट्रंप को बचाने में उनकी मदद करता है। कहानी के अंत में जादूगर लोगों को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि ट्रंप ने
हिलेरी क्लिंटन को धोखा देकर सत्ता हासिल नहीं किया। काश पटेल डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ का कामकाज भी देखते हैं। पटेल ने साल 2022 में फीफा विश्व कप के दौरान कतर के लिए सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी काम किया था। खैर, अब जहां एक तरफ काश पटेल आए हैं तो देखना होगा आगे क्या होता है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आई और कई सारे मीडिया हाउस ने इसे छापा है। आपको बता दूं, जिस तरीके से ये खबर आ रही है, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर बनकर आ रही है। 19 फरवरी 2025 को रूस और भारत ने क्या रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये समझौता रूसी उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमिन और भारत के रूस में राजदूत विनय कुमार के बीच में बैठक के बाद औपचारिक रूप से संपन्न हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसे दोनों देशों के बीच विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने वाला कदम बताया है। रेलोस का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के सेनाओं के बीच लॉजिस्टिक सहायता को सरल बनाना है। इसके तहत युद्ध और शांति काल में ईंधन, राशन, स्पेयर पार्ट्स, बर्थिंग की सुविधा देनी है। ये समझौता भारतीय नौसेना को रूस के आर्कटिक क्षेत्र में नौसैनिक बंदरगाहों तक पहुंच प्रदान करेगा, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसके बदले में रूसी नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के बंदरगाहों का उपयोग कर सकेगी। ये समझौता 5 साल के लिए वैध होगा और स्वतः नवीनीकरण के साथ लागू रहेगा जब तक कि कोई पक्ष इसे समाप्त न करे। ये समझौता भारत द्वारा अन्य देशों अमेरिका का लेमोआ 2016, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के लिए समान लॉजिस्टिक समझौतों के तर्ज पर है। ये भारत और रूस के बीच वार्षिक इंदिरा सैन्य अभ्यास और मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशनों को और प्रभावी बनाएगा। इसके अलावा ये समझौता दोनों देशों को बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करेगा, जो अमेरिका और चीन के प्रभाव के खिलाफ एक संतुलन का काम करेगा। रूस और भारत के बीच रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध है। इस युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भारत को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता प्रदान की थी। सोवियत संघ ने न केवल हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति की, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और उसके सहयोगियों के दबाव के खिलाफ भारत का समर्थन भी किया है। रेलोस इस ऐतिहासिक सहयोग का आधुनिक विस्तार है, ऐसे समझ लीजिए। रेलोस भारत के लिए आर्कटिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, जहां भारत रूस के यमल प्रायद्वीप से तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG आयात करता है। ये समझौता उत्तरी समुद्री मार्ग पर संयुक्त अभ्यास के संभावना को बढ़ाएगा, जो व्लादिवोस्तोक से मुर्मांस्क तक फैला है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु अनुसंधान को भी समर्थन देगा। दूसरी ओर रूस को हिंद महासागर में भारत के बंदरगाहों से अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाने का मौका मिलेगा, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उनकी रणनीति को मजबूत करेगा। रेलोस समझौता भारत और रूस के बीच दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाता है। 1971 के युद्ध में सोवियत सहायता ने भारत के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया था। अब यह समझौता आधुनिक तकनीक और लॉजिस्टिक के साथ विरासत को आगे बढ़ाता है। यह न केवल सैन्य सहयोग को बढ़ाएगा, बल्कि दोनों देशों को वैश्विक मंच पर एक संतुलित शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। यह भारत की नौसेना के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जो अब आर्कटिक जैसे नए क्षेत्रों में अपनी पहुंच को बढ़ा सकते हैं। खैर, अब ये साइन हुआ है। अगर मुख्य मीडिया की बात करें तो मुख्य मीडिया में रेलोस भारत और रूस के बीच बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर ये डील हुई है तो। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।